सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का सेकंड चैप्टर, इसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस चैप्टर में ये सेकेंड वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। जो अलग अलग फूड आइटम्स हैं, खाने की चीज़ें हैं, उनके अंदर क्या होता है। हम जानते हैं एक जो डिश होती है ना, वो कैसे बनती है, एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनती है। जैसे हम खीर की बात कर लें तो खीर क्या है, एक डिश है। इसको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मिल्क की, शुगर की और राइस की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके खीर बनेगी। और ये इंग्रेडिएंट्स हमको मिलते कहाँ से हैं, या तो प्लांट से मिलेंगे या तो एनिमल से मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया था। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। अब ये जो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट का मतलब आपका पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके भी कुछ फर्दर पार्ट्स होते हैं, यानी ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी किसी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। ऐसे समझो, जो हमारा डिश होती है ना, वो कैसे बनती है, इंग्रेडिएंट्स से बनती है। इंग्रेडिएंट्स को हमने मिलाया, पकाया और वो डिश बन गई। लेकिन अगर मैं पूछूं इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या होता है, तो इसके अंदर भी फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको खीर का एग्जाम्पल लेके बताया कि खीर कैसे बनती है। इसमें आपके 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक आपका मिल्क हो गया, दूसरा शुगर हो गया, तीसरा राइस हो गया। अब मैं पूछूं, बताओ मिल्क के अंदर क्या होता है। खीर तो मिल्क शुगर राइस से मिलकर बनती है, तो मिल्क शुगर राइस खीर के इंग्रेडिएंट्स हो गए। लेकिन मिल्क किससे बना हुआ है, तो मिल्क के अंदर जो चीज़ें होंगी वो क्या कहलाएंगी, मिल्क के कंपोनेंट्स। इसी तरह मैं पूछूं शुगर के अंदर क्या होता है, शुगर कैसे बनी होती है, तो शुगर जिन चीज़ों से मिलकर बनी है वो शुगर के कंपोनेंट कहलाए। इसी तरह से राइस क्या कैसे बना होता है, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है राइस, क्या होता है राइस के अंदर। तो जो भी चीज़ें राइस के अंदर होती हैं, चावल के अंदर होती हैं, वो कहलाती हैं राइस के कंपोनेंट्स। और जो हमारा इंग्रेडिएंट्स होता है ना, किसी डिश को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है उसको तो हम अपने हिसाब से डालते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। भाई हमको ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा शुगर कर दिया, राइस को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं। लेकिन जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम नहीं ऐड करते, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। कोई मिल्क बनाता तो है नहीं। अब मिल्क के अंदर जो चीज़ होगी वो नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट है। जैसे आपने कोई फ्रूट ले लिया, एप्पल ले लिया, बनाना ले लिया, तो बनाना तो हमको नेचुरली मिलता है ना। हम तो बनाते नहीं कि हाँ ये चीज़ें मिलाकर हमने बनाना बना दिया। तो उस बनाना के अंदर क्या चीज़ें होंगी वो नेचुरली पहले से ही प्रेजेंट है। तो जो चीज़ किसी भी फूड आइटम में पहले से ही प्रेजेंट होती है वो उसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। क्योंकि कन्फ्यूज़न होता है कंपोनेंट्स और इंग्रेडिएंट्स में। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, किसी भी खाने वाली चीज़ों में जो नेचुरली कुदरती तौर पे पहले से ही जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जिससे वो मिलकर वो फूड आइटम बना है, वो उसके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। और अगर कोई डिश हम बनाते हैं, कोई सब्ज़ी बनाई या खीर बनाई, कोई भी चीज़ हमने बनाई, उसमें जो चीज़ें हम मिलाकर बनाते हैं वो इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, उनके अंदर भी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, यानी वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए तो हम खाना खाते हैं, ताकि हमारे बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मिल सके। तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यानी इंग्रेडिएंट्स के अंदर क्या होते हैं, मैंने बताया आपको कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये कंपोनेंट्स 2 टाइप के होते हैं। एक वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, और एक वो होते हैं जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती। तो वो वाले जो कि बॉडी को ज़रूरत होती है जिनकी, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए जब कोई भी चीज़ आप खाते हो तो उस फूड के वो कंपोनेंट्स जिनकी बॉडी की ज़रूरत है वो बॉडी उस फूड से ले लेती है। आपने खाया, उस खाने के अंदर जो भी काम की चीज़ें होंगी जिनकी ज़रूरत बॉडी को है वो बॉडी ले लेगी, और वो चीज़ें जो कि बॉडी की ज़रूरी नहीं है वो क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी, जो वेस्ट मटेरियल होगा। इसका मतलब जो भी फूड आपने खाया था उसमें 2 चीज़ें थी, एक वो जिनकी बॉडी की ज़रूरत थी, बॉडी ने ले ली, और एक वो जिनकी बॉडी की ज़रूरत नहीं थी, बॉडी ने उसे बाहर निकाल दिया। तो फूड के वो कंपोनेंट, या कह सकते हो इंग्रेडिएंट्स के वो कंपोनेंट जिनकी बॉडी को ज़रूरत होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अगर मेजर न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जो मेन हमारे हैं जो कि फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए और मिनरल्स हो गए। ये 5 हो गए। इसके अलावा फूड के अंदर और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारा डाइटरी फाइबर हो गया और वाटर हो गया। इनकी भी ज़रूरत बॉडी की होती है, लेकिन ये मेजर नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेजर न्यूट्रिएंट्स बताओ तो आप यही बताओगे, ठीक है, ये जो हमने 5 डिस्कस किए। अब सवाल ये उठता है कि जो भी फूड है, क्या उसके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी, मिनरल भी, फैट भी, प्रोटीन भी, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो एक सिंपल सा मेथड है, एक टेस्ट करेंगे। कोई भी आपका फूड आइटम हो, चाहे वो पका हुआ हो या फिर रॉ इंग्रेडिएंट यानी कच्चा हो, जैसे आलू की सब्ज़ी आपने बना ली तो ये कुक्ड के अंदर आ जाएगा।
रॉ की बात करें तो कच्चा आलू आपने ले लिया, तो चाहे कच्ची आलू ले लो या पकी हुई आलू की सब्ज़ी ले लो, इसी तरह से कोई भी खाना आप लो कच्चा या पका हुआ, उसमें हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं कि इसके अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। तो टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं या नहीं है। अब वो टेस्ट जो ये बताता है कि किसी भी फूड आइटम के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, प्रोटीन और फैट है या नहीं, ये सिंपल मेथड होता है। यानी आप बहुत आसानी से बता सकते हो किसी भी फूड आइटम के अंदर कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट है या नहीं, और वो भी हम सीखेंगे कैसे पता करते हैं। इसके अलावा के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको टेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो चलिए हम टेस्ट कर लेते हैं और जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। टेबल 2.2 में जो आपको नेक्स्ट पेज पे टेबल दिया हुआ है वहाँ पर हम रिकॉर्ड कर लेंगे किस फूड आइटम के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। अब इस टेस्ट को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे आपका सोल्यूशन ऑफ आयोडीन हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया और कॉस्टिक सोडा हो गया। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत भी पड़ेगी और एक ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो टेस्ट हम करेंगे वो कुक्ड फूड पे भी करेंगे और जो रॉ मटेरियल्स हैं, कच्चे हैं, उन पर भी हम ये टेस्ट करेंगे। टेबल 2.2 देखोगे तो वहाँ आपको आइडिया लग जाए किस तरह से आपको ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना है, ठीक है, टेस्ट करने के बाद। चलिए उसको भी हम देख लेंगे। और उस टेबल के अंदर आपको कुछ फूड आइटम दिए भी हुए हैं, तो चाहो तो आप वहाँ पर जो फूड आइटम दिए हैं उसको टेस्ट कर लो, या फिर जो भी फूड आइटम आपके घर के अंदर अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं कि सारे जो टेबल के अंदर लिखे हैं वो आपके घर में हो, तो जो नहीं है उसके अलावा भी दूसरे भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जो टेबल के अंदर फूड आइटम्स दिए हैं उनके तो आपको पता होने चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हैं। इसके अलावा के भी आप टेस्ट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। देखो आपको सावधानी से ये टेस्ट करना है, कोई भी जो केमिकल है उसको ना ही खाना है ना ही टेस्ट करना है कि चले देखें कैसा है। अब जो सॉल्यूशंस की ज़रूरत हमें है वो अवेलेबल नहीं है, रेडीमेड फॉर्म में नहीं है, तो आपके टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो आपके लिए प्रिपेयर कर दे। आपको नहीं बनाना है कि चले वहाँ रिसर्च करने लगे, बल्कि आप टीचर से कहोगे, टीचर खुद ही करेंगे। अगर उनके पास नहीं है तो वो टीचर आपको खुद बना कर देंगे। आपको नहीं बनाना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो बनता कैसे है, क्योंकि आपके बुक में दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कि बनता कैसे है। तो जो आपको डाइल्यूट सोल्यूशन होता है आयोडीन का, वो कैसे बनता है? प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन क्या होता है? देखो, टिंचर का मतलब कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो कि अल्कोहल के अंदर बनाया गया हो। यानी आपने कोई मटेरियल लिया, उसको अल्कोहल के अंदर मिलाकर सोल्यूशन बना दिया, तो वो क्या कहलाएगा? टिंचर कहलाएगा। जैसे एक चीज़ होती है बेंजोइन, बेंजोइन के अंदर आपने अल्कोहल को मिला दिया, ठीक है, तो एक सोल्यूशन बन जाएगा। तो जो चीज़ बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? टिंचर बेंजोइन। इसी तरीके से आपने ओपीएम लिया, उसमें अल्कोहल को मिला दिया, तो जो चीज़ बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? टिंचर ओपीएम। आपने लिया आयोडीन, उसमें अल्कोहल को मिला दिया, तो जो चीज़ बनेगी उसे हम क्या कहेंगे? टिंचर आयोडीन, ठीक है। तो टिंचर आयोडीन क्या है? आयोडीन के अंदर अल्कोहल को मिलाया गया होगा, तो जो चीज़ बनेगी वो टिंचर आयोडीन कहलाएगी। तो आपके टीचर को क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका टिंचर आयोडीन है उसकी कुछ बूंदें पानी के अंदर डालनी होगी। यानी इस तरह से टेस्ट ट्यूब में आधा पानी भरा होगा, इसी में आपको जो टिंचर आयोडीन है वो डाल देना है। तो डालने के बाद जो चीज़ बनेगी वो क्या होगी? आपकी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। इसी तरह कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसे बनेगा? आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है, उसको 100 ml वाटर के अंदर मिला देना है। तो मिलाने के बाद जो चीज़ बनेगी वो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा। 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा को 100 ml वाटर के अंदर मिला देंगे, तो क्या बनेगा? आपका कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन बन जाएगा। तो बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं टेस्ट करना अलग अलग फूड आइटम को। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी फूड आइटम है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या नहीं हैं। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कई टाइप के होते हैं। जो मेन कार्बोहाइड्रेट है जो कि हमारे फूड के अंदर देखने को मिलता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट कई टाइप के होते हैं। हम यहाँ पर फूड की बात कर रहे हैं, तो फूड में आपको 2 टाइप के कार्बोहाइड्रेट मेनली दिखेंगे। एक तो आपका स्टार्च के फॉर्म में होगा या शुगर के फॉर्म में होगा। यानी अगर हमको टेस्ट करने में ये पता चल गया कि इस फूड के अंदर स्टार्च है या नहीं, तो हम कह सकते हैं स्टार्च है, इसका मतलब स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, तो हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स है। इसी तरीके से टेस्ट करके हमको ये पता चला कि इस फूड के अंदर शुगर है या नहीं। अगर शुगर है तो हम कह देंगे इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है, क्योंकि शुगर एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हम बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि फूड आइटम के अंदर स्टार्च है या नहीं। अब यहाँ पर आपको स्टार्च का ही सिखाया जाएगा, शुगर का नहीं सिखाया जा रहा है, तो हम वही वाला सीखेंगे। तो एक्टिविटी 2 स्टार्ट करते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च। यहाँ पर हम फूड आइटम्स को लेंगे और देखेंगे किस फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है और किसके अंदर नहीं। आपको स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम को ले लेना है। तो कोई पकी हुई चीज़ ले लो या रॉ इंग्रेडिएंट ले लो। जैसे मान लो आपने पोटैटो ले लिया, आलू ले लिया, तो कच्ची आलू ले लो
या आलू की सब्जी ले लो, किसी भी तरीके के फूड आइटम पे आप टेस्ट कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन का उसके ऊपर ड्रॉप कर दो, ठीक है। जैसे मान लो आपने कच्ची आलू ली तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको बीच से कट कर दो, अंदर वाला जो हिस्सा है उस पर 2-3 बूंद डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन को ड्रॉप कर दो। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे आपको ये फिगर में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पोटैटोज रखे हुए हैं, इसको कट करके इस तरह से देखो आयोडीन को ड्रॉप किया जा रहा है। ऑब्जर्व करो कि क्या कोई कलर चेंज हो रहा है उस फूड आइटम में, यानी जैसे पोटैटो में लिया है तो जहाँ पर आयोडीन गिराया है क्या वहाँ पर कोई कलर चेंज हुआ, क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया, यानी जहाँ पर आयोडीन गिरा है उस हिस्से का जो कलर है क्या वो ब्लू ब्लैक हो गया है। ब्लू ब्लैक मतलब बहुत डार्क वाला जो ब्लू होता है ना, यानी देखने में आपको लगेगा कि यार ब्लैक है और एक बार लगेगा कि ब्लू है, बहुत डार्क वाला ब्लू। तो उस तरह से आपको कलर क्या दिख रहा है, तो ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ये इंडिकेट करेगा कि वो जो फूड आइटम है उसके अंदर स्टार्च है। यानी अगर ब्लू ब्लैक हो गया वो हिस्सा जहाँ पर आपने आयोडीन को ड्रॉप किया है तो इसका मतलब उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो यही इसका टेस्ट होता है, ब्लू ब्लैक हुआ तो आपने कह दिया स्टार्च है। अब इस टेस्ट को आपको रिपीट करना है दूसरे फूड आइटम्स के साथ और पता लगाना है कि किस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है और किसके अंदर नहीं। यानी ब्लू ब्लैक हो गया तो आप कह दोगे स्टार्च है, अगर नहीं हुआ तो कहोगे स्टार्च नहीं है, सिंपल है। अब जो चीज़ भी आपको ऑब्जर्व हो रही है उसको आपको टेबल 2.2 के अंदर फिल कर लेना है। तो चलिए हम स्टार्च का ये फिल कर लेते हैं पहले। ये आपका टेबल 2.2 है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम। कुछ फूड आइटम्स आपको दिए हुए हैं, यहाँ देख सकते हो पहले वाले कॉलम में फूड आइटम है, सेकंड वाले कॉलम में स्टार्च, यानी अगर प्रेजेंट है तो आपको यस लिखना है, प्रेजेंट नहीं है तो आप नो लिख दो। तीसरे वाले कॉलम में आपका प्रोटीन है और लास्ट वाले कॉलम में आपका फैट है। अगर प्रेजेंट है तो यस आपको कर देना है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्च का देख लेते हैं। देखो यहाँ पर पोटैटो का पहले से दिया हुआ है कि जो रॉ पोटैटो है यानी कच्ची जो आलू होती है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, यानी वहाँ पर आयोडीन ड्रॉप करोगे तो वो कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो यस के लिए मैं वाई लिख दूंगा और नो के लिए मैं एन लिख दूंगा। मिल्क में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, अगर असली मिल्क होगा तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। यानी अगर आयोडीन टेस्ट करोगे, आपने मिल्क लिया थोड़ा सा, उसमें आयोडीन की 2-3 बूंद गिरा दी, अगर मिल्क का कलर ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि मिल्क के अंदर तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। अगर प्रेजेंट इसका मतलब दूध आपका मिलावटी है, नकली है, क्योंकि दूध के अंदर जो चीज़ मिलाई जाती है उसको और गाढ़ा करने के लिए और थिक करने के लिए उसके अंदर स्टार्च होता है। तो जो लोग मिलावट करते हैं दूध में ना, वो यही करते हैं कि ऐसी चीज़ें मिलाते हैं जिससे मिल्क और गाढ़ा हो जाए, थिक हो जाए, तो देखने से लगेगा यार बहुत अच्छा मिल्क है, लेकिन हकीकत में उसमें मिलावट की गई होती है। तो अगर मिलावट वाला दूध होगा तो वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। असली वाले दूध के अंदर आपको ब्लू ब्लैक होता नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर असली वाले मिल्क की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। ग्राउंडनट के अंदर स्टार्च नहीं होता। अनकुक्ड पाउडर राइस, यानी चावल को आपने लिया, कच्चा चावल लिया, उसका पाउडर बना दिया, उसके अंदर जब आप टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर स्टार्च होता है, यानी वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। पके हुए चावल पे भी आपको पता चल जाएगा ब्लू ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यस स्टार्च प्रेजेंट होता है। ड्राई कोकोनट की बात कर ले तो स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता। अनकुक्ड तुअर दाल को आपने लिया, कच्ची लिया, उसको पीस के पाउडर बना दिया, उस पर टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, यानी ब्लू ब्लैक नहीं होगा। पकी हुई दाल पे टेस्ट करोगे तो वहाँ आपको स्टार्च मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती है ना, दाल पकाते हैं तो मिर्च मसाला थोड़ा सा तेल वगैरह डालते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ आपको स्टार्च देखने को मिलता है। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, कोई वेजिटेबल आपने ले ली, मान लो आपने कैरेट ले लिया, उसका एक पीस कट कर लिया, उस पर आयोडीन को ड्रॉप किया, तो आप देखोगे वो हिस्सा ब्लू ब्लैक हो गया। ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है, तो यहाँ यस होगा। इसी तरीके से स्लाइस ऑफ फ्रूट, कोई फ्रूट ले लिया, मान लो एप्पल ले लिया, एप्पल पे भी आप आयोडीन को ड्रॉप करोगे तो वो हिस्सा ब्लू ब्लैक हो जाएगा, यानी एप्पल में भी स्टार्च प्रेजेंट होता है। बॉइल्ड एग वाइट पोर्शन, उबले हुए अंडे की हम बात कर लें, उसका सिर्फ सफ़ेद वाला हिस्सा, येलो वाला हिस्सा हटा दो, सिर्फ वाइट वाले पोर्शन पे टेस्ट करोगे तो वहाँ पर भी आपको ब्लू ब्लैक नहीं होगा, यानी स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब 3 रो और खाली है तो उसको भी आप फिल कर सकते हो, कोई भी फूड आइटम लिख सकते हो इसमें। जैसे मैंने एक लिख दिया बटर, घी लिख देते हैं और पी लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी और फूड आइटम लिख सकते हो, उस पर टेस्ट कर सकते हो। तो बटर के अंदर, घी के अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता तो उसमें आप नो कर सकते हो। पी के अंदर प्रेजेंट होता है तो आपने यस कर दिया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन, यानी अब इसमें हम ये पता करेंगे कि जो फूड आइटम है उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी आप फूड आइटम की ले लो जिसको आपको टेस्ट करना है। अब वो फूड जिसे आपको टेस्ट करना है वो सॉलिड फॉर्म में है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। जैसे मान लो पोटैटो है, आलू आपने लिया, उसमें टेस्ट करना है प्रोटीन का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
पहले आलू को पीस लो, उसका पेस्ट बना लो, या कोई सूखी चीज़ है जैसे ग्राउंड नट है, मूंगफली आपकी है, तो उसको पीस लो, पाउडर बन जाएगा। तो या तो पेस्ट बना लो या तो पाउडर बना लो, यानी वो सॉलिड फॉर्म में ना रहे, उसका पाउडर या पेस्ट आपने बना लिया। तो कैसे बनाओगे पेस्ट या पाउडर? उसको आपको ग्राइंड करना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, या मैश यानी मसलना पड़ेगा। उसको दबा के मसल दोगे ना तो वो पाउडर या पेस्ट फॉर्म में बन जाएगा। तो स्मॉल क्वांटिटी में आपको फूड आइटम लेना है, उसको ग्राइंड कर लो, पीस लो या मसल दो। अब जिस फूड आइटम को आपको टेस्ट करना है उसको थोड़ा सा आप लो और एक साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो। इसमें आपको 10 ड्रॉप वाटर ऐड कर देना है एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, अच्छे से हिला लेना यानी मिक्स कर लेना। जो फूड आइटम है उसको आपने डाला, उसके अंदर वाटर डाला, अच्छे से शेक कर लिया। आगे क्या करना है, ड्रॉपर की मदद से 2 बूंद आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की डाल देनी है और 10 बूंद आपको सोल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा डाल देना है। यानी कॉपर सल्फेट आपको कितना डालना है, 2 ड्रॉप्स, और कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन कितना डालना है, 10 ड्रॉप्स, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। देखो इस तरह से टेस्ट हो रहा है प्रोटीन का, ठीक है, ये फिगर दी हुई है। फिर से आपको शेक कर लेना, अच्छी तरह से उसे हिला लेना है और फिर जो टेस्ट ट्यूब है उसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में रख देना है कुछ मिनट के लिए। आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या टेस्ट ट्यूब के अंदर जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं वो वायलेट हो गई। तो वायलेट कलर ये इंडिकेट करेगा कि प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड आइटम के अंदर। यानी आपने फूड आइटम लिया, उसको पीस के या मसल के पेस्ट बना लो या पाउडर बना लो, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दो, 10 बूंद पानी डाल दो, 2 बूंद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल दो और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन डाल दो। अच्छे से उसको शेक करके मिक्स कर लो, थोड़ी देर के लिए रख दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे अगर उस सोल्यूशन का कलर वायलेट हो गया, इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट है। इस तरह आप रिपीट कर सकते हो अलग अलग फूड आइटम्स के लिए। तो चलिए हम प्रोटीन का भी फिल कर लेते हैं। रॉ पोटैटो के अंदर प्रोटीन नहीं होता तो हम N लिख देंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हो सकता है आप नेट पे सर्च करो तो यहाँ पर जो मैं टेबल में फिल करा रहा हूँ आंसर आपको थोड़ा अलग दिखे, कहीं पर कुछ मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, देखो यहाँ पर जो टेबल हम भर रहे हैं वो यहाँ पर आपकी बुक में जो टेस्ट दिया है उसके हिसाब से भर रहे हैं। इसके जो टेस्ट हैं वो और हाई लेवल पे भी किए जाते हैं, जो साइंटिस्ट लोग करते हैं। तो वहाँ पर अगर आप टेस्ट करोगे तो आपको पोटैटो के अंदर भी थोड़ा सा प्रोटीन मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत हाई लेवल पर टेस्ट किया जाता है, वहाँ मिलता है। ये जो टेस्ट आपकी बुक में दिया है वहाँ टेस्ट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, वही आपको यहाँ टेबल में फिल करना है। तो ये जो आपको मेथड बताया गया है टेस्ट करने का, उस हिसाब से करोगे तो आपको ये पता चलेगा जो रॉ पोटैटो है, कच्ची जो आलू है, उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। इसीलिए आप इंटरनेट पे देखो, गूगल करोगे तो कहीं पर थोड़ा सा आंसर कुछ है, कहीं पर कुछ है। वो इसीलिए है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सर्च कर लिया कि भाई पोटैटो के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और उस हिसाब से उन्होंने टेबल बना दिया। लेकिन हमको उस हिसाब से नहीं देखना है, हमको यहाँ वाले टेस्ट में क्या चीज़ मिलेगी उस हिसाब से देखना है, ठीक है। बाकी ग्राउंडनट के अंदर नहीं होता, अनकुक्ड पाउडर राइस के अंदर नहीं होता, कुक्ड राइस के अंदर नहीं होता, ड्राई कोकोनट के अंदर नहीं होता, अनकुक्ड तुअर दाल इसके अंदर होता है प्रोटीन, ठीक है। तो हम यस कर देंगे। पकी हुई दाल के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, यस कर देंगे। बाकी वेजिटेबल और फ्रूट के अंदर नहीं होता। बॉइल्ड एग वाइट वाला जो पोर्शन है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। बटर के अंदर प्रेजेंट होता है, घी के अंदर प्रेजेंट होता है और पी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आप कहोगे पी भी तो वेजिटेबल है, अभी वेजिटेबल में मैंने लगाया कि इसमें नो होता है, तो मैंने आपको वेजिटेबल का नाम बता दिया कि यहाँ पर हमने कैरेट लिया हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हम किस वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, कैरेट की बात कर रहे हैं। तो जनरली जो वेजिटेबल है उसके अंदर प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन पी के अंदर कभी कभी टेस्ट के अंदर प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, इसलिए हमने यहाँ पर यस कर दिया। और फ्रूट का मैंने बता दिया कि फ्रूट मैंने कौन सा लिया है, एप्पल लिया। तो जनरली फ्रूट के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। अब हम फैट का टेस्ट कर लेते हैं कि जो भी फूड आइटम है उसके अंदर फैट प्रेजेंट है या नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम की ले लेनी है। यानी जो भी फूड आइटम का आपको टेस्ट करना है फैट का, उसकी स्मॉल क्वांटिटी ले लो। जैसे ग्राउंड नट हमने ले लिया, मूंगफली ले लिया, और हमको ये पता करना है कि मूंगफली के अंदर फैट होता है या नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसे रैप करना पड़ेगा इन अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर का टुकड़ा ले लो, उसके अंदर लपेट दो, फिर उसे क्रश कर दो हाथ से या हथौड़ी वगैरह से, उसे पीस दो। ध्यान रहे पेपर फटना नहीं चाहिए। फिर क्या करना है आपको, स्ट्रेटन द पेपर, फिर से ओपन कर लो, उसको सीधा कर लो और उस पेपर को ऑब्जर्व करो। डज इट हैव एन ऑयली पैचेस, क्या ऑयल जैसा, तेल जैसा धब्बा दिख रहा है आपको उस पेपर पे। होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट। अब उस पेपर को आपको लाइट के सामने करना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैचेस, यानी जो पैच है, जो धब्बे दिख रहे हैं, क्या लाइट वहाँ से बाहर आती हुई दिख रही है, यानी वो हिस्सा ज़्यादा चमक रहा है क्या। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर फैट प्रेजेंट है। तो हम ग्राउंड नट का टेस्ट किए, इसका मतलब ग्राउंड नट के अंदर, मूंगफली के अंदर फैट प्रेजेंट होता है। तो जो ऑयली पैच है
यानी तेल जैसा धब्बा है पेपर पे, वो ये शो कर रहा है कि उस फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है। अब जो फूड आइटम है उसमें ऐसा हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा पानी हो, तो पानी की वजह से भी पेपर गीला हो सकता है, निशान बन सकता है पेपर पे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो निशान और या जो धब्बा है वो तेल का है, ऑयल का है या वाटर का है? उसके लिए हम क्या करते हैं, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, तो जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा मूंगफली केस में, हमने क्या किया, पेपर में लपेट के उसे क्रश कर दिया, पीस दिया। तो चाहे क्रश कर सकते हो या पेपर पे रब कर सकते हो, रगड़ सकते हो। तो रगड़ने से भी पेपर पे निशान बन जाता है। तो रब करने के बाद या क्रश करने के बाद लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए पेपर को सूखने के लिए रख दो, क्योंकि अगर वाटर होगा ना तो सूखने के बाद वो पानी हट जाएगा, चला जाएगा। लेकिन अगर उसमें फैट होगा, ऑयल होगा, तो सूखने के बाद ऑयल वहाँ से नहीं हटता, वो निशान वैसे ही रह जाता है। तो आपने एक बार सुखा दिया ना, तो अगर पानी होगा तो चला जाएगा और ऑयल होगा तो वो नहीं जाएगा, उसका निशान रहेगा। इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम द फूड, अगर फूड में कोई वाटर है वो निकल के पेपर पे लग गया तो वो सूखने के बाद वहाँ से चला जाएगा। अगर सूखने के बाद कोई भी ऑयली पैचेस, तेल जैसा धब्बा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जो फूड आइटम है उसके अंदर फैट नहीं है। यानी धब्बा दिखा तो आपने कह दिया फैट प्रेजेंट है, अगर नहीं दिखा तो आपने कहा फैट प्रेजेंट नहीं है। तो फैट वाला टेबल भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। रॉ पोटैटो की बात कर लें, इसके अंदर फैट प्रेजेंट नहीं होता, मिल्क के अंदर फैट प्रेजेंट होता है। ग्राउंडनट का तो दिया हुआ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। पाउडर राइस के अंदर नहीं, कुकड राइस के अंदर नहीं, ड्राई कोकोनट के अंदर प्रेजेंट होता है फैट। देखो जितनी तेल वाली चीज़ें होती है ना उसके अंदर आपको फैट देखने को मिलेगा। कोकोनट ऑयल होता है ना, उसके अंदर तेल निकलता है, तो इसके अंदर फैट प्रेजेंट होता है। आप कहोगे उसको तो सुखा दिया गया है, सुखाने के बाद भी उसके अंदर कुछ फैट रह जाता है, ठीक है। पाउडर तुअर दाल के अंदर नहीं होता, पकी हुई दाल के अंदर भी नहीं होता, वेजिटेबल में भी नहीं होता, फ्रूट्स के अंदर भी नहीं होता। बॉइल्ड एग, उसका जो वाइट वाला पोर्शन है उसके अंदर फैट प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन अगर येलो वाला पोर्शन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइट पोर्शन की बात कर रहा है, एग देखोगे ना तो उसका एक वाइट वाला पोर्शन होता है, उसके अंदर येलो वाला एक पार्ट होता है। तो येलो वाले पार्ट के अंदर फैट प्रेजेंट होता है, लेकिन सिर्फ हमसे क्या बात कर रहा है, वाइट वाले पोर्शन की। तो वाइट वाले में फैट नहीं होता। अगर आपसे कह दिया जाए एग योक, जो येलो वाला पार्ट है, तो उसके अंदर फैट होता है। बटर के अंदर, इसके अंदर तो फैट होता ही है। घी के अंदर भी फैट होता है, पी के अंदर फैट नहीं होता। तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो टेस्ट है वो हमें क्या दिखाते हैं, क्या जो फैट, प्रोटीन, स्टार्च है वो सारे ही फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट था जो कि आपने टेस्ट किया? तो ऐसा नहीं था। किसी के अंदर फैट है, किसी के अंदर प्रोटीन है, किसी के अंदर स्टार्च है, किसी के अंदर कोई दो चीज़ें हैं, एक नहीं है, किसी के अंदर कोई एक ही है, इस तरह से था। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो ऐसे भी फूड आइटम थे जहाँ एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स थे। जैसे हमने मिल्क देखा, मिल्क के अंदर प्रोटीन भी था और फैट भी था। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट? क्या ऐसा भी फूड आइटम आपने देखा जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं थे? तो ऐसा आइटम तो हमें नहीं मिला। जो हमने टेबल देखा था उसमें कोई ना कोई चीज़ तो मिल रही थी, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट तो था ही, चाहे स्टार्च रहा हो या चाहे फैट रहा हो या प्रोटीन रहा हो, कोई एक तो था ही। तो ऐसा फूड आइटम हमको नहीं मिला। तो हमने यहाँ पर जो फूड आइटम को टेस्ट किया वहाँ पर सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स की बात की। हमने ये टेस्ट किया कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है या नहीं, प्रोटीन, फैट प्रेजेंट है या नहीं। लेकिन सिर्फ 3 न्यूट्रिएंट्स तो होते नहीं, और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे वाइटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ये भी फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी, इनका टेस्ट करना मुश्किल होता है, तो आसान वाला आपको सिखा दिया गया। अब सवाल ये उठता है, वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? इन सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भाई ये चीज़ तो हमने स्टार्टिंग में देख ली थी कि हमारी बॉडी की ज़रूरत है। बॉडी को क्यों ज़रूरत है, क्या करती है बॉडी इन आइटम्स का? अब ये सवाल हमारे सामने है, तो इसका डिस्कशन हम अगली वीडियो में करेंगे, वहाँ पर इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो जो भी वीडियोस आपको देखनी है प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।